बार फिर से नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का नेटवर्किंग की इस ट्यूटोरियल्स में। तो पहले मैं आपको एक चीज से अवेयर करा दूं कि इस कोर्स का कंटेंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे नेटवर्किंग से लेके और यूजेस ऑफ नेटवर्क, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बैकअप्स होंगे। उसके बाद कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन वैन और इंटरनेट के बारे में, सर्वर बेस्ड नेटवर्क के बारे में, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, P2P मॉडल के बारे में बताऊंगा, नेटवर्क मीडिया के बारे में बताऊंगा, वायरलेस नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, थ्रेट ऑफ नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, द इंटरनेट वर्ल्ड, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स। एक चीज आप समझ लो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। यानी कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क जो हमारा है वो एक ग्रुप है, यानी कि एक समूह है, या कई सारे 4, 10, 15, 20, 25 हजार, 10,000 कंप्यूटर का एक समूह है जो कि क्या करता है, अपने अपने रिसोर्सेज को अपने अपने रिसोर्सेज को शेयर करने की परमिशन देता है। अब भाई आप कहोगे यहाँ पे सर रिसोर्स क्या होता है? तो भाई साहब, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो आपका रिसोर्स है, आप उस 10 रुपए से कुछ चीज खरीद सकते हो, 2 पेन खरीद सकते हो। अब आप 2 पेन खरीद के लाए, एक मुझे दे दिए लिखने के लिए, आप एक से आप खुद लिख रहे हो, तो ये क्या है? आपने एक ही पेन से 2 काम कर लिया, आप ही के पेन को मैं भी यूज करके आपको वापस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमने आपस में क्या किया, एक दूसरे के बीच में रिसोर्सेज को शेयर किया। तो अब वही चीज होती है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, आपका कैशिंग मशीन हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये सब बेटा क्या होता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज होता है। इनका यूज हम डिफरेंट टाइप से नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है हमारा क्या होता है कि सभी रिसोर्सेज को शेयर करने का एक परमिशन देता है, ठीक है। अगली चीज आती है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। द इंटरकनेक्शन बिटवीन नोड एंड फॉर्म ए बोर्ड स्पेक्ट्रम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन फिजिकली वायर, ऑप्टिकल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि 2 कंप्यूटर के बीच में आपस का इंटरकनेक्शन होता है, वो फिजिकली या तो वायर्ड हो, वायर के खिलाफ हो, या तो ऑप्टिकल फाइबर को हो, या तो फिर वायरलेस टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड हो। फिजिकली वन जैसे आप लोग क्या करते हो कि अपने डीटीएच से केबल निकाल के टीवी में लगाते हो, तो फिजिकली एक केबल के जरिए लगाते हो ना, ठीक है। अब ऑप्टिकल में क्या होता है कि आप देखते होंगे कहीं कहीं पे बहुत बड़े, जैसे कि ऑप्टिकल में यहाँ समझ लीजिए आप एक केबल लेते हो, आप 30 सेंटीमीटर से लगा के अपने D2H में लगाते हो, ठीक है। दूसरी चीज है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आप ब्लूटूथ से आप क्या करते हो, अपने फोन का डेटा जो कि MP3 फाइल में देते हो, अपने ब्लूटूथ में सुनते हो ना। तो आपने क्या किया कि अपने MP3 के डेटा को अपने ब्लूटूथ में रिसीव किया, मतलब यहाँ से आप शेयर किया और नेटवर्क के जरिए, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए, नेटवर्क के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए वो आपका सॉन्ग आपके मोबाइल से जाके आपके हेडफोन में बजता है। तो कुछ इसी टाइप का होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। So a communication protocol is a set of rule or exchanging information over the network physically, wired, optical and wireless, तीनों चीजें मैं भी डिस्कस कर लिया हूँ। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो या नेटवर्क का जो डायग्राम होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि मैं देखो यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ आपस में क्या है, वायर्ड नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि आप स्विच के जरिए क्या है, सारे वायर्ड आपस में कनेक्टेड है। देखिए ये प्रिंटर है, ये है, ये है, ये है। अब अगर हम चाहेंगे इस पीसी से, तो यहाँ से इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं ना नेटवर्क के जरिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये इंटरनेट का पूरा नेटवर्क का पूरा डायग्राम है। यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क है, सर्वर है, स्विच के जरिए जुड़े हुए हैं, ये राउटर हो गया हमारा, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये भी राउटर हो गया हमारा, ठीक है, इंटरनेट हो गया। तो इन सब चीजों में हम नेटवर्क डायग्राम को हमने समझ लिया अच्छे से। अच्छा अगली चीज क्या होता है, भाई साहब हम नेटवर्क का यूज क्यों करें? Simultaneous access. There is a moment in any business when several workers may need to use same data at the same time. देखो होता क्या है, ये बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो सेम डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं। जैसे कि अब क्या है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जितना पैसा है वो एक जगह स्टोर हुआ होगा, उसका खुद का एक सर्वर होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, खुद का एक सर्वर होगा, और सारा जो पैसा है वो एक ही जगह, यानी कि सभी लोग अकाउंट्स का नाम एक ही जगह डेटा में क्या होगा, स्टोर होगा। तो होता क्या है कि नेटवर्क के जरिए हम सारे डेटा को एक साथ एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करके हम उसको यूज करते हैं। तो क्या होता है कि नेटवर्क का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हम एक ही जगह बैठकर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, एक ही डेटा कई लोग बैठ के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइस। हमने आप
बताया कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर या कोई एक बैंक है उसमें एक ही प्रिंटर है और 10-15 सिस्टम है। अब अगर हम 10-15 प्रिंटर लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमने नेटवर्क यूज कर लिया। नेटवर्क यूज करने से क्या हुआ कि हमारे पास प्रिंटर एक ही है और सभी सिस्टम पर बारी बारी से आप सब लोगों ने क्या किया, प्रिंट कर लिया, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, हम जब आपस में वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपने वोल्टी सुना है कभी, वोल्टी के बारे में? तो ये सारी चीजें थोड़े नेक्स्ट लेवल की हैं, तो उसको मैं क्लियरिफाई करूंगा नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। इजियर डेटा बैकअप, नेटवर्क के जरिए हम आसानी से डेटा का बैकअप भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो डेटा है हमारा, नेटवर्क के जरिए हम डेटा का बैकअप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस यानी नोड्स की, ठीक है। तो इसमें एक एनआईसी कार्ड होता है, एक रिपीटर होता है, एक हब होता है, एक स्विच होता है, एक ब्रिज होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, फायरवॉल होता है। तो हम इन सारी चीजों को अभी बताने वाले हैं आपको। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेटवर्क एनआईसी कार्ड क्या होता है, ये आपको जस्ट यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा। ये बेटा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी कार्ड है। बिना इसके आप किसी भी कंप्यूटर में आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो एनआईसी क्या है, इसके बारे में आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। एनआईसी इज यूज्ड टू फिजिकली कनेक्ट होस्ट डिवाइस टू नेटवर्क मीडिया। अब एनआईसी क्या है, एक होस्ट डिवाइस जो कि क्या करता रहेगा, नेटवर्क को यूज करेगा, नेटवर्क को यूज करना चाहेगा, और एक नेटवर्क मीडिया होगा जो नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। तो एनआईसी क्या करता है, दोनों के बीच में यानी कि नेटवर्क मीडिया और होस्ट कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन डेवलप करेगा, ठीक है। अगली चीज है, एनआईसी इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फिट्स इनटू द एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ अ बस ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड। जो हमारे सीपीयू का मदरबोर्ड होता है उसमें ये होता है एनआईसी क्या होता है, चिप लगाया जाता है, जिससे क्या हो कि हम लैन केबल के थ्रू या RJ45 जो पोर्ट होता है, ये वाला जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये RJ45 पोर्ट है, ये वाला पोर्ट जो है हमारा RJ45 पोर्ट, इसके थ्रू क्या कर सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। अच्छा, एनआईसी इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक कोड। तो जितने भी एनआईसी हैं, ठीक है, जितने भी एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, वो किसके थ्रू क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, तो वो मीडिया एक्सेस कोड कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक कोड होता है, ठीक है, एक यूनिक कोड, जैसे कि सबका एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है हर लोगों का, तो वैसे ही एक नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मीडिया को एक्सेस करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम मैक एड्रेस कहते हैं। अच्छा, जो ये एड्रेस होता है, द एड्रेस इज यूज्ड टू कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन फॉर द होस्ट द नेटवर्क। ये वहां पे डेटा को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिकेशन डेटा को कंट्रोल करने के लिए होस्टेड नेटवर्क को कितना डेटा देना है, कौन सा डेटा देना है, पब्लिक डेटा देना है कि प्रोफेशनल डेटा देना है, कौन सा डेटा देना है, उसको किस उसके थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका सपोजली सीबीएसई बोर्ड है, या आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आपका एकेटीयू है, ठीक है। अब एकेटीयू क्या करेगा, अगर आप एकेटीयू की वेबसाइट पर जाते हो तो एक एडमिन वेबसाइट होगी, एक स्टूडेंट होगी, एक टीचर्स की होगी। टीचर्स पेपर बना रहे हैं और स्टूडेंट पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट पहले से ही टीचर वाले मैक का एड्रेस यूज करके पेपर को पहले देख के उसका आंसर दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हर एक का एक अलग अलग यूनिक मैक एड्रेस होता है, जिसको पहचान कर कि क्या टीचर का है या स्टूडेंट का है। अगर टीचर का है तो टीचर वाला डेटा उसको पकड़ाया जाएगा, अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट वाला डेटा उसको पकड़ाया जाएगा। तो यही चीजें होती हैं। आगे होता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, A repeater is a network device used to generate signal। होता क्या है, जब हमें सिग्नल बहुत दूर तक भेजना होता है, ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ना, ये बेटा रिपीटर है, ये बीच बीच में लगाया जाता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े टेलीफोन के केबल है, उसमें बीच में एक बड़ा सा बॉक्स लगाया जाता है ना। वो क्यों लगाते हैं, होता क्या है, जब हम किसी सिग्नल को बहुत दूर भेजते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत दूर भेजते हैं, तो कुछ दूरी जाने के बाद सिग्नल हमारा कम होने लगता है या खराब होने लगता है, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर क्या करते हैं, उस सिग्नल को फिर से जनरेट करके आगे भेज देता है, ठीक है। रिपीटर कुछ यही काम करता है। रिपीटर जनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। देखो सिग्नल दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, दैट आर डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लूज ड्यू टू अटेन्यूएशन। ओके, तो होता क्या है, जब इसको थोड़ी दूर पर भेजा जाता है तो ये क्या होता है, अपने ट्रांसमिशन के थ्रू लूज हो जाता है, ठीक है।
अगली चीज है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, अ रिपीटेड मेड एन इंटेलिजेंट डिसीजन कंसर्निंग फॉरवर्डिंग पैकेट्स। होता क्या है, जब हम डेटा भेजते हैं तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। तो ये क्या करता है, पैकेट्स को खुद अपने डिसीजन के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू क्या कर सकता है, बना नहीं सकता है, ठीक है। बस जैसा सिग्नल आया उसी सिग्नल को फिर से नया ताजा सिग्नल करके भेज दिया। जैसे कि आप बाजार में सब्जी खरीदने ले जाते हो, तो सब्जी खरीदने वाले जैसे एक बहुत बड़ा ग्राहक है, वो क्या किया, मंडी से, मतलब बहुत बड़ा ग्राहक है, मतलब खेत से, किसान से सब्जी लिया और मंडी लेके आया। अब मंडी से छोटे छोटे व्यापारी गए, बनिया गया बेचारा, आराम से वो सब्जी खरीद के लाया, रख दिया, ठीक है भैया लो। तो उसने क्या किया, जो सब्जी जो मेन किसान था, किसान ने किसको बेचा, बड़े वाले व्यापारी को। तो बड़े वाले व्यापारी लाया, उसको पानी उनी डाल के छिड़क के उसको ताजा बनाया। फिर जब उसने छोटे वाले को बेचा, फिर छोटा वाला जब सब्जी खराब होने लगी, फिर उसमें पानी उनी छिड़क के उसको ताजा बनाया, फिर लाके आपके घर में आपके मम्मी पापा जो भी गए बाजार से खरीद के ले गए, ठीक है। तो यही चीज करता है रिपीटर, यानी कि रिपीटर जब एक सिग्नल आता है रिपीटर के पास, तो जो बड़ा वाला व्यापारी है वो भी रिपीटर है, उसने क्या किया, सिग्नल को मल्टीप्लाइज किया, ठीक है। अच्छा, सब्जी क्या बदल देगा, वो सब्जी के सिग्नल को, सब्जी को बदल सकता है, नहीं बदल सकता हो ना। तो वो क्या करेगा, सब्जी जो होगी हमारी, उसको कुछ ताजा बनाएगा, ठीक। जो सिग्नल हमारा होगा उस सिग्नल को नया बनाएगा, या सिग्नल को रीजनरेट करेगा, सेम सिग्नल को रीजनरेट करेगा, जो भी उसमें नॉइज होगी उसको दूर करेगा, ठीक है। यही काम होता है। अब हब क्या होता है, जैसे कि हमारे, जैसे कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक दो पोर्ट है यूएसबी की, ठीक है। तो हब क्या करता है बेटा, कि उन नंबर ऑफ पोर्ट्स को बढ़ा देता है, एक ही पोर्ट में हम कई सारे पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हब इज कंसंट्रेटेड ऑन द कनेक्शन, in other words, they take a group of hosts and allow the network to see them as a single unit. This is done passively without any other effect on the data transmission. होता है क्या, जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जैसे एक ही डेटा को हमें 50 लोगों को भेजना होता है, तो एक ही पोर्ट में हमने क्या किया, पेन ड्राइव लगा दी, 20 पेन ड्राइव लगाने के बाद एक ही डेटा को हमने सारी पेन ड्राइव में एक साथ कॉपी कर लिया। ये काम कौन करने की मदद करता है, हब, ठीक है। एक्टिव हब्स कंसंट्रेट होस्टेड एंड आल्सो रीजनरेट सिग्नल। ये भी क्या करता है, कुछ कहीं कहीं पे सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। अब अगला आता है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है कि ये हब, दो डिफरेंट टाइप के हब को आपस में कनेक्ट करवाता है। या दूसरा क्या है, ब्रिज कन्वर्ट नेटवर्क डेटा फॉर्मेट एंड परफॉर्म बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। जो डेटा ट्रांसमिशन का मैनेजमेंट होता है वो काम कौन करता है, ब्रिज करता है, ठीक है। ब्रिज प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उनका कनेक्शन अगर जो डेवलप करना होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की एक बिल्डिंग आपके घर है और आपके पड़ोसी की बिल्डिंग दूसरी है, तो दोनों बिल्डिंग्स में 20-20 कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है। तो वो हब के थ्रू कनेक्ट होंगे। अब जब उन दोनों को आपस में जोड़ना होगा तो उसके लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है दे आल्सो चेक डेटा टू डिटरमाइन इफ इट शुड क्रॉस द ब्रिज, दिस मेक each पार्ट ऑफ द नेटवर्क मोर इफिशियंट। ये सभी पार्ट को इफिशियंट बनाता है बेसिकली। अगली चीज होती है ब्रिज कन्वर्ट नेटवर्क डेटा फॉर्मेट एंड परफॉर्म बेसिक डेटा ट्रांसमिशन मैनेजमेंट। ये भी आप समझ लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए। आगे चलते हैं, स्विचेस के बारे में बात करते हैं। स्विच क्या होता है, स्विचेस ऐड मोर इंटेलिजेंस ऑफ डेटा ट्रांसफर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो हब की बात है, हब से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है, स्विच होता है। तो हब को हम बेसिकली दो घरों में भेज सकते हैं, लेकिन क्या करता है स्विच, क्या करता है, बहुत सारे डेटा को एक एक करके बारी बारी से क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करने, यानी कि डेटा के ट्रांसफर मैनेजमेंट करने में आसानी बनाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास 10 सिस्टम है, 10 कंप्यूटर ने एक साथ प्रिंट कर दिया, या कोई एक बैंक है उसमें 10 कंप्यूटर हैं और वो 10 कंप्यूटर एक साथ किसी डेटा को प्रिंट करने लगे, ठीक है। अलग अलग, किसी ने कहा मैं अपना स्टेटमेंट ये प्रिंट करूंगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा, अलग अलग स्टेटमेंट लोग प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। तो उसमें स्विच क्या करता है, एक एक करके बारी बारी से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और प्रिंट करके सबको एक एक करके, यानी कि जो पहले आए उसको पहले दे देता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको लीफो मतलब फीफो कंडीशन कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। यही काम करता है, एक ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। या तो आप ऐसे समझ लो कि 50 लोग कार लेके एक रोड पे निकल गए, अब 50 एक के बगल एक ऐसे करके तो जा नहीं सकते, एक आगे पीछे होके ही जा सकते ना, एक आगे फिर 2 आगे फिर 3 आगे, तो ऐसे ऐसे ना। तो स्विच क्या करता है, स्विच सभी सिस्टम यानी कि सभी कारों को रोड में एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगा देता है। अगली चीज होती क्या है, दे कैन डिटरमाइन डेटा इट शुड रिमेन ऑन लैंड एंड ट्रांसफर डेटा ओनली टू कनेक्शन इट नीड्स, ठीक है। तो आप समझ ही जाओ आगे क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। राउटर क्या करता है, राउटर हैव ऑल कैपेबिलिटी लिस्टेड अबव, ठीक है। राउटर कैन रीजनरेट सिग्नल, राउटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। ये राउटर की साइन है
और ये हमारा, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा है बेटा, ये हमारा राउटर है, और ये भी हमारा राउटर है, ठीक है, ये भी हमारा राउटर ही है। अगली चीज क्या है, सिग्नल को नोट करता है, डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट भी यही डिसाइड करता है, मैनेज करता है, डेटा को ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। दे कैन आल्सो कनेक्ट टू वैन विच अलाउ देम टू कनेक्ट लाइंस दैट आर स्प्रेडेड बाय ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे कोई एक वाइड एरिया नेटवर्क है, और वाइड एरिया नेटवर्क से क्या करता है, ये लैन को कनेक्ट भी करने का काम करता है। यानी कि किसी वाइड एरिया में, किसी भी वाइड एरिया में, आपको मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट जस्ट टू टेल यू, किसी भी वाइड एरिया में ये क्या करता है, किसी भी वाइड एरिया में जो हमारा ये लैन होता है, ये करने का काम क्या करता है, राउटर करने क्या काम करता है कि लैन और वैन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाता है, ठीक है। बस इतना आप जानिए। अब आता है गेटवे। गेटवे क्या करता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में ये कनेक्ट करवाता है, यानी कि दो सर्वर हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये आपके स्कूल का सर्वर है, ये आपके स्कूल का सर्वर है, ये दूसरे स्कूल का सर्वर है, ठीक है। अब दोनों स्कूल में से कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये आप ऐसे समझो, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखो, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई और ये एक दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में एक चीज सिमिलर है, आपकी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक ही तरीके, यानी कि गेटवे, ये जो बीच में डिवाइस लगी है गेटवे है, यानी कि दो सर्वर के बीच में, यानी कि दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करें तो उसको गेटवे कहते हैं, ठीक है। गेटवे इज अ पीसेस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क that allow data to flow from one discrete network to another discrete। जैसे कि ये एयरटेल हो गया, ठीक है। अब ये एयरटेल हो गया, ये क्या हो गया, जियो हो गया। अब जियो वाले ने क्या काम किया, अगर इसको कॉल करेगा, ये वाला अगर इसको कॉल करेगा तो लगेगा, ये वाला अगर इसको काम करेगा तो इसको लगेगा। अब क्या होगा कि अगर ये जियो वाला इसको कॉल करेगा तो कैसे लगेगा, इसके लिए दोनों कंपनी के बीच में गेटवे लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, गेटवे लगाएगा। ये क्या होगा, ये जियो का नेटवर्क हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये किसका नेटवर्क हो जाएगा हमारा, ये हमारा सपोज करो ये जियो का नेटवर्क हो गया, ये किसका नेटवर्क हो गया, जियो का हो गया, और ये हमारा एयरटेल का हो गया, किसका हो गया, एयरटेल का हो गया। अब दोनों कंपनी के नेटवर्क में अगर गेटवे नहीं रहेगा, अगर गेटवे नहीं रहेगा तो दोनों कैसे कॉल लगेगा, तो दोनों के बीच में, यानी कि अलग अलग नेटवर्क के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में चलते हैं, आगे चलते हैं। गेटवे आर, आप समझ लेना। अब फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पैगासस के बारे में। पैगासस जो कि एनसीओ कंपनी है, कहाँ की है, इजराइल की है। कहाँ की है, इजराइल की, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, एक वायरस बनाया था जो सबके फोन का डेटा क्या करता था, लीक करता था, ठीक है। लेकिन फायरवॉल करता क्या है, फायरवॉल इज अ नेटवर्क डिवाइस। फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है और सॉफ्टवेयर, ये डिवाइस भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। इसका सॉफ्टवेयर भी होता है, पहली चीज हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। डिवाइस, ये फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टाइप में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कंट्रोल नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी और एक्सेस रूल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अगली चीज है फायरवॉल आर इंसर्टेड इन कनेक्शंस। फायरवॉल कहाँ इंसर्ट किया है, कनेक्शंस में इंसर्ट किया जाता है बिटवीन सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड पोटेंशियली इनसिक्योर एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, ओके। Firewall are typically configured to reject access requests from unrecognized source while allowing action from recognized ones, okay। होता क्या है कि जब हम इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो होता क्या है कि अगर हमने कोई चीज के डेटा डाउनलोड कर लिया तो छोटे छोटे पैकेट्स में आएगा। अब उन पैकेट्स के साथ अगर कोई वायरस भी आ गया तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्मफुल कर देगा। क्या कर देगा, हार्मफुल कर देगा, ठीक है। तो उसमें फायरवॉल करता क्या है कि जो हार्मफुल पैकेट्स होते हैं डेटा के, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनसे हमारी कंप्यूटर सिस्टम या हमारे पीसी को क्या करता है, सिक्योर करता है। उसी चीज को क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। तो वाइटल रूल्स फायरवॉल्स प्ले इन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रो अ पैरेलल विद द कांस्टेंट इंक्रीज इन साइबर अटैक। यानी कि जो साइबर हमले होते हैं, आपके पैसे, फिशिंग वगैरह इन सब चीजों से
पायरेसी वगैरह से, सॉफ्टवेयर पायरेसी वगैरह, इन सब से कौन हमें सिक्योर करता है? फायरवॉल सिक्योर करता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। अगर हाँ कोई टॉपिक छूट भी रहा है तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।